संभालेगी। इस शाही खानदान की बहू तो बनना उसे भारी पड़ेगा, तुम देखती जाओ। गायत्री का खटास भरा स्वभाव देखकर मोहिनी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इस शाही ससुराल की शाही रसोई पर तो मेरा ही राज चलेगा, चाहे कितनी भी बहू आ जाए। हाँ। थोड़ी देर में दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आती है। मेघा के गाड़ी से उतरते नौकर चाकर भर भर कर फूल बरसाते हैं। ससुराल किसी पुश्तैनी राजा महाराजाओं के महल जितना सजा हुआ था। इस शाही परिवार में आपका स्वागत है छोटी बहू। हिचकते हुए मेघा ने आभार व्यक्त किया। जी आप सभी का धन्यवाद। गायत्री मेघा का गृह प्रवेश करवाती है। तभी मिट्टी का बर्तन देखकर रेशा मेघा ठट्ठा मारती। मोहिनी भाभी देखो, अब इस स्टैंडर्ड ससुराल में गरीब भाभी मिट्टी के बर्तन लाई हैं। यो, सबकी इतनी हैसियत थोड़ी है रेशा, जो मेरे जितना भर भर कर रसोई का सामान ले आए। मेरे डैडी ने मुझे मेरे दहेज में 4 सेट तो बर्तन, क्रॉकरी सेट, चांदी के बर्तन, सारे इस्तेमाल की चीजें दी थी। पर आखिरकार मेघा पापा जी की जो पसंद है। मोहिनी के बोलाबाजी करने पर मंझली बहू सुमन को बुरा लगता है, क्योंकि मेघा की तरह वो भी गरीब परिवार से आई हुई थी। जेठानी जी, मेघा के माता पिता की जितनी क्षमता थी उसके अनुसार उन्होंने किया। सुमन बहू एकदम सही कह रही है। और वैसे भी बड़ी बहू, हमने तुम्हारे मायके वालों से मुंह खोल कर कुछ मांगा नहीं था। उन्होंने जो दिया अपनी मर्जी से दिया। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है और हमें किसी से मांग कर अपना घर भरने की जरूरत नहीं है। मंझली बहू, छोटी बहू को उसका कमरा दिखा दो। टूटे मन से मेघा कमरे में आती है। उसकी आंखों में आंसू छलकने को थे। मेघा, मैं तुम्हारे मन की व्यथा को समझ सकती हूँ। तुम इस वक्त किस स्थिति से गुजर रही होगी, लेकिन पापा जी, देवर जी, जेठ जी सब लोग बहुत अच्छे हैं। बस बड़ी जेठानी जी और रेशा स्वभाव की थोड़ी कड़वी हैं, पर इंसान के दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। तो इसलिए कल तुम उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाना, बाकी मैं तो हूँ ही। इसी तरह अगला दिन शुरू होता है। मेघा नहा धोकर तैयार हो जाती है। सुमन उसे रसोई दिखाती है, जो काफी शाही और चमचमाती हुई थी। एक तरफ महंगी क्रॉकरी सेट सजा हुआ था। स्लैब पर बिजली से चलने वाला चूल्हा से लेकर मसाला पीसने, जूस बनाने, रोटी बनाने, सब्जी काटने, हर एक चीज के लिए बिजली से चलने वाले उपकरण थे। इसके अलावा किचन में फ्रिज से लेकर एयर कंडीशनर भी मौजूद था। मेघा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ बढ़िया सा बना लो। पर जेठानी जी, मैं सोच रही थी सबके लिए पहले हलवा बनाकर मुंह मीठा करवा दूं। लाइटर कहाँ है? मेघा, चूल्हे को जलाने के लिए लाइटर की आवश्यकता नहीं है। बस प्लग लगाओ और जो भी पकाना हो उसके हिसाब से बटन प्रेस कर दो। जैसे तुम्हें हलवा बनाना है तो ये बटन। मेघा सुमन को ध्यान से देखते हुए बिजली से चलने वाले चूल्हे को चलाना सीखने लगती है। अब आ गया समझ? जी दीदी, मुझे समझ आ गया। तभी गायत्री के साथ रेशा मोहिनी किचन के अंदर आती है। घमंड में चूर मोहिनी टोंट मारते हुए। ओफो, मंजली देवरानी जी, मेघा को मिट्टी के चूल्हे बर्तन में खाना बनाने की आदत है। उसको इस शाही टेक्नोलॉजी वाली रसोई में खाना नहीं पकाया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर। मोहिनी के नीचे दिखाने पर मेघा को मन में काफी चोट पहुंचती है, लेकिन वो चुप रह जाती है। बहू, इस खानदान के कुछ कायदे और रिवाज हैं। हर बहू शादी के बाद अपनी पहली रसोई शाही रसोई में ही बनाती है। आओ मैं तुमको रसोई दिखाती हूँ। जी माँ जी। मेघा गायत्री के पीछे पीछे मॉडर्न किचन से मिट्टी वाली रसोई में आती है, जिसकी दीवारों का हाल एकदम कच्चा था और मिट्टी के जमीन में घुस ने बड़े बड़े गड्ढे लगा रखे थे। साथ ही मिट्टी का चूल्हा, सिलबट्टा, ओखली थे। बहू, तुम्हें पूरे परिवार के लिए पहली रसोई का खाना यहीं पर बनाना है। मैं अभी सारा सामान भिजवा देती हूँ। अपनी शाही खानदान ससुराल में भी मिट्टी की रसोई में खाना बनाने का सोचकर मेघा का मन सा उतर जाता है। मैंने तो सोचा था अपने शाही बड़े से ससुराल की बड़ी सी बावर्ची खाने में आराम से पहली रसोई करूंगी, लेकिन मिट्टी की रसोई में ही पकवान बनाना पड़ेगा। गायत्री रेशा मोहिनी को किचन से लेके आती है। तभी रेशा आग में घी डालते हुए। वाह मम्मी, क्या दांव चला है तुमने गरीब भाभी को सबक सिखाने का। हाँ, तो उसने क्या सोचा था कि गरीब मिट्टी की रसोई से सीधा शाही खानदान की रसोई में राज करेगी? नहीं, यहाँ पर भी उसे मिट्टी की रसोई में खाना बनाना होगा। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ उसे थोड़ा थोड़ा राशन दीजिए। वैसे भी अपने मायके में भी तो मुट्ठी भर अनाज में खाना पकाती होगी। ये तूने सही तरकीब सुझाई मोहिनी बहू। इसी बहाने मैं देख भी लूंगी कि मेरी गरीब बहू थोड़े से अनाज में रसोई चलाती है कि नहीं। असल में गायत्री ऊपरी तौर से नाखुश होने का दिखावा करते हुए गरीब मेघा की परीक्षा ले रही होती है। अब देखना यह था कि मेघा क्या अपने मायके की मिट्टी वाली ससुराल की रसोई में शाही खानदानी रसोई को छोड़ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर सबका दिल जीत पाएगी या नहीं। रेशा मिट्टी वाली रसोई में राशन पहुंचा जाती है। इतना अमीर शाही खानदान होने के बावजूद भी पहली रसोई के लिए इतना थोड़ा सा राशन, इसमें कितने पकवान बना पाऊंगी? मेघा थोड़े से राशन में भी संतोष करती है और चूल्हे को प्रणाम करके पकवान बनाना चालू करती है। और थोड़ी देर में खीर, पूरी, हलवा, मालपुआ, 2-4 तरह की सब्जियां, मिठाई सब बना लेती है।
बाहर से झांक रही गायत्री सब देख रही थी। इतने थोड़े से राशन देने के बाद भी इसने विश्वास योग्यता से पकवान बना लिया। मेरा मन कहता है कि मेघा ही घर की शाही रसोई को सहेज लेगी। गायत्री उस पल के लिए अपने मन में आ रही इच्छा को दबा लेती है। अब मेघा सभी को खाना परोसने लगती है तो गायत्री बर्तन हटवा देती है। माँ, तुमने खाना खाने वाले बर्तन क्यों हटा दिए? मेघा खाना किस में देगी? बेटा, जिस बर्तन में हम खा रहे थे वो तो तेरी बड़ी भाभी मोहिनी के मायके वालों ने दिया था, इसलिए उसने अपने बर्तन हटा लिए और अभी घर में दूसरे बर्तन भी नहीं है। दरअसल गायत्री ने झूठ बोला था, जबकि शाही संदूक में बर्तन भरे हुए थे। ऐसा करने के पीछे वो मेघा की एक और परीक्षा ले रही थी, जिसका मेघा सहजता से हल निकालती है और सभी को अपने मिट्टी वाले बर्तनों में खाना देती है। माँ जी, बाबूजी, आलेख जी, नितिन भैया, मैं जानती हूँ ये बर्तन बड़ी भाभी के जितने बेशकीमती तो नहीं, पर इस मिट्टी के बर्तन में खाने का स्वाद सबसे अनोखा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेघा, वैसे भी महंगे बर्तन में खाना तो रोज खाते हैं, आज मिट्टी के बर्तन में सही। सभी मेघा के पक्ष में थे। मेघा ने शाही खाने को मेज पर सभी को मिट्टी के बर्तन में खाना परोस कर खिलाया। सचमुच बहू, इस मिट्टी के बर्तनों में खाने के स्वाद में एकदम सौंधा स्वाद आ रहा है। अब से मैं मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाऊंगा। और मुझे भी इसका जायका काफी अच्छा लगा। सभी को मुंह भर भर कर तारीफ करते देख मोहिनी जलन से भर गई। हाँ, क्यों नहीं, अब इस शाही खानदान डाइनिंग टेबल पर, हाँ, क्यों नहीं, अब इस शाही खानदानी डाइनिंग टेबल पर इस मिट्टी के बर्तनों का सजना और सबका खाना ही तो बाकी रह गया था। पैर पटकते हुए मोहिनी कमरे में चली गई। मेघा ने अपने प्रेम भाव के स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। मेघा, तुमने सब कुछ बहुत ही स्वाद भरा बनाया था। सचमुच छोटी बहू, तुम्हें अपनी बहू के रूप में चुनकर मैंने सही किया। अब हमें स्वादिष्ट खाना तो मिल रहा है। अरे गायत्री जी, बहू को नेक तो दीजिए। अरे, मैंने तो बहू को पहली रसोई करने से पहले ही नेक दे दिया था। आज से मिट्टी वाली रसोई इसके जिम्मे। वैसे भी मायके में भी तो मिट्टी की रसोई में ही सब करती थी। गायत्री के इस नेक पर भी एक पल के लिए मेघा ने अफसोस नहीं जताया, क्योंकि मिट्टी की रसोई से उसका काफी जुड़ाव रहा है। माँ जी, मेरी खातिर इससे अच्छा नेक कुछ भी नहीं जो मेरे शाही खानदानी ससुराल में मुझको मिट्टी की रसोई भी मिली। इसी तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं। मेघा सबको पूरे मन से मिट्टी वाली रसोई में खाना बनाकर खिलाती है, जिसे देखते हुए गायत्री अहम फैसला लेती है। मम्मी, इतनी देर से आपने सस्पेंस क्रिएट कर रखा, अब तो बताइए क्या जरूरी बात है। कह दीजिए मम्मी जी की शाही खानदान की रसोई तो मेरी ही होनी है। ऐसा सोचकर मोहिनी के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, तभी गायत्री गंभीरता से फैसला सुनाती है। मैंने तय कर लिया है कि तुम तीनों बहू में से शाही खानदान की रसोई किसके नाम करनी है। और क्योंकि मेघा बहू ने एक कुशल गृहिणी की तरह सब कुछ अच्छे से संभाला, इसलिए मैं अपनी रसोई आज से उसे सौंप रही हूँ। ये सुनते ही मोहिनी आग बबूला हो जाती है। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, इसलिए सबसे पहले इस शाही खानदान की रसोई पर मेरा अधिकार है, ना कि दो कौड़ी की मेघा का। मोहिनी बहू, केवल अधिकार दिखाने से कोई भी चीज तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम ना तो इस घर के लिए एक अच्छी बहू बन सकी और ना ही एक अच्छी गृहिणी के गुण हैं तुम में। जब तुम शादी करके इस घर में आई थी, तुमने मिट्टी की रसोई में पहली रसोई की रस्म करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने मेघा बहू को एक बार कहा और उसने मेरा मान रखा और पहली रसोई से लेकर आज तक भी मिट्टी के चूल्हे पर बिना किसी शिकायत के खाना बनाकर खिला रही है। मम्मी जी, जिसने शुरू से ही मायके में भी मिट्टी की रसोई देखी हो, उसे ससुराल में भी मिट्टी की रसोई में खाना बनाने से आपत्ति क्यों होगी? जेठानी जी, यदि कोई गरीब घर से शादी करके आया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इच्छा नहीं है कि उसे हर सुख से भरा ससुराल मिले। गायत्री के फैसले के आगे मोहिनी का बस नहीं चलता और अब गायत्री मेघा का शाही खानदानी रसोई में कलश चावल से गृह प्रवेश करती है। बहू, आज से ससुराल की शाही रसोई पर तुम्हारा अधिकार है। अब से तुम्हें मिट्टी की रसोई में खाना पकाने की आवश्यकता नहीं है। सुमन मेघा को लगभग कुछ दिनों में किचन में हर उपकरण का इस्तेमाल करना सिखा देती है। अब बहू सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। वहीं जलन में मोहिनी मेघा का बनाया खाना नहीं खाती। जेठानी जी, मैंने आपके हिस्से का भी खाना बनाया है, फिर आप किस लिए खाना बना रही हैं? आप अभी नाराज हैं मुझसे? मेरे आगे इतना बटरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेल्ट नहीं होने वाली। ये दिखावा तुम देवर जी और बाकियों के आगे किया करो, अपने लिए मैं खुद कुक कर लूंगी। मोहिनी एयर फ्रायर में समोसे बनाती है, तभी एकदम से उसका फोन आता है और वो फोन उठाने चली जाती है और जैसे किचन में आती है तभी एयर फ्रायर फट जाता है। तभी मेघा पीछे खींच लेती है। जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। मोहिनी देखती है कि मेघा के हाथ पर चोट आई हुई होती है, जिससे उसे पछतावा होता है। मेघा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, आज तुमने फिर भी मेरी जान बचा